अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आर्या, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। गुल प्लाजा ख़त्म, हुकूमत ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया है जो पूरी दाल को ही काला बना रहा है। आखिरी फ़ैसला, अब गुल प्लाजा को गिरा दिया जाएगा। आग लगी नहीं, लगाई गई। सनसनीखेज़ इंकशाफात डे 1 से बता रहे हैं कि ये मामला वो नहीं जो दिखाने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट में तो सबके नाम आ ही गए हैं। गुल प्लाजा का मलबा हटाने के बाद ज़मीन से क्या निकला, आज की वीडियो में बताएंगे। करोड़ों का नुकसान हुआ, लेकिन सिर्फ 1 करोड़ का मुआवजा, क्या वो मुआवजा मिल चुका है? क्या इससे इंसाफ होगा? गुल प्लाजा के मुतासरीन की दुहाई कि अब हम कहाँ पर जाएं? नया गुल प्लाजा कैसा होगा? पहला नक्शा मंजर आम पर आया है, लेकिन ये गुल प्लाजा किसके लिए बनाया जा रहा है? ये लैंड माफिया की गेम थी या गुल प्लाजा के अंदर किसी ने इतनी बड़ी साजिश रचाई कि उस साजिश को अभी तक कोई चाक नहीं कर पाया? आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक आपने मुलाहिजा ज़रूर फरमाना है। अब जी, इमारत गिराने का हुक्म। सिंध हुकूमत ने गुल प्लाजा की मौजूदा जो मुतासरा इमारत है, इसको गिराने का हतमी फैसला ले लिया है। आपको पता है कि चंद दिन पहले भी वहाँ पे आग लगी थी। बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है कि बार बार आग लगाकर ये बताने की कोशिश की जा रही है जिनके वहाँ पर जिनकी दुकानें थीं, जिनका वहाँ पर एहसासा था, उनको ये डरा धमका के कहानी दिमाग में डालने की कोशिश की जा रही है कि देखो अभी पूरा गुल प्लाजा तो जल गया है, अब जले हुए गुल प्लाजा में भी अचानक से आग भड़क उठती है। तो ये कहानी बताकर उनके दिमाग में डालने की कोशिश की जा रही है कि अगर गुल प्लाजा बन भी जाता तो उसके बाद भी अगर आग लग जाती है तो आपका अरबों का सामान फिर जल जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि जुडिशल कमीशन को एतमाद में लेने के बाद इमारत को गिराने का काम जो है वो शुरू किया जाए, ताकि वहाँ पर नई और जो महफूज इमारत है वो तामीर की जा सके। अब नई तामीर का प्लान क्या है? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है उसको हिदायत जारी की गई है कि वो मार्केट को दोबारा से तामीर के लिए एक तफसीली और जदीद तरीन नक्शा तैयार करें और ताजरों को जल्द से जल्द दोबारा कारोबार के इससे मौके मिल सकेंगे। बात यह है कि जब ये जला था तो वहाँ पे अथॉरिटीज़ ने आके अपनी कहानी सुनाई थी, 4-5 साल लग सकते हैं यहाँ पे प्लाजा खड़ा होने में, बनने में। तो बात यह है कि प्लाजा किसके लिए बनाना है, कौन है जिसके लिए, जिसकी ईमा पे सब कुछ हुआ। और इसके बाद जब गुल प्लाजा में आग लगती है तो अभी तक हर जगह हम आग लगने का सिलसिला थमा ही नहीं है। बार बार मुख्तलिफ़ जगहों पे आग लगती है ताकि गुल प्लाजा से जो है नज़रें हट जाएं और लोगों के दिमाग में बात पैदा हो जाए, डर पैदा हो जाए कि हर जगह आग लग रही है तो गुल प्लाजा की आग भी बड़ी नॉर्मल है। जो जानी नुकसान हुआ है वो तो आप सबको पता है। हुकूमत जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन के लिए फ़ीकस 1 करोड़ जो है रुपए का ऐलान किया था। जो मुआवजा मुकर्रर की, अब तक 72 में से 61 मुतासरा ख़ानदान को चेक फराहम हो चुके हैं। अब देखें उनका क्या कहना है। अगर वो खामोश है तो उसका मतलब ये है कि उनको इमदाद मिल चुकी है। ताजरों के लिए रिलीफ है, मुतासरा दुकानदारों के लिए 60 करोड़ रुपए बकौल हुकूमत के उन्होंने मुख्तस किए हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तस्दीक के बाद जो है वो 843 जो दुकानदार हैं उनको फ़ीकस 5 लाख रुपए के इमदादी चेक्स भी दिए गए हैं। तहकीकात जो है इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तहकीकात में बात सामने आई थी कि अगर शॉर्ट सर्किट से नहीं ये आग लगी बल्कि ग्राउंड फ्लोर पर, मेज़नीन फ्लोर पर एक दुकान में बच्चे की जानिब से माचिस जलाना हादसाती तौर पर ये आग लगी, जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम से जो है वो पूरी की पूरी इमारत में फैल गई। लेकिन वहाँ पे फैसल ईदी साहब का तो कुछ और कहना था। उन्होंने वहाँ पे कहा कि ये मैंने तो 30 साल से आग देखी है, हर जगह पे आग देखी है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिल्डिंग ही गिर गई हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको छुपाया जा रहा है और डेफिनेटली मुलव्वस बहुत सारे लोग होंगे, 1-2 बंदों के तो ये गेम नहीं हो सकती। रिपोर्ट में इमारत की नाक़िस सेफ्टी सिस्टम और हंगामी अखराज के रास्तों को बंदिश जो किए गए थे और बाद में कहा गया सारे दरवाजे खुले हुए हैं, तो उस पर भी काफ़ी चीज़ें हुई थी। दुकानें जो बंद थीं जिसकी वजह से जानी नुकसान ज़्यादा हुआ। 80 अफराद जो हैं वो बेचारे अपनी जान से तो गए ही गए, शहीद तो हुए, लेकिन आप देखेंगे उनकी बाकियात तक नहीं मिली। अभी मौजूदा सूरत हाल ये है कि फ़िलवक्त मार्केट मुकम्मल तौर पर बंद है। वहाँ से मलबा हटाने और इमारत अब बिल्कुल जो है गिराने की तैयारियाँ हैं। मुतासरा ताजरों की बड़ी तादाद ने आर्जी तौर पर करीबी इलाकों में और जो बाग़े जिना इसके करीब मुतबादिल जगहों पर अपना काम तो शुरू करने की कोशिश की है, लेकिन डेफिनेटली मुस्तकिल हल जो है वो तो गुल प्लाजा की तामीर ही होगी। कराची के इलाके MA जिना रोड पे आप सबको याद होगा कि ये मशहूर मार्केट गुल प्लाजा, इसकी दूसरी मंजिल पर अचानक आग भड़कती है। देखते ही देखते गोदाम, दुकानें, इंसान सबको निगल लेती है और इब्तदाई इतलात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी।
پھر آپ دیکھیں کہ لاکھوں روپے مالیت کا بلکہ کروڑوں روپے مالیت کا سامان جس میں زیادہ تر کپڑے الیکٹرانکس کھلونے شامل تھے جل کے خاکستر ہو گیا. انسان بیچارہ جو ہے وہ راکھ ہو گیا کہ اس کی باقیات تک نہیں ملی ہیں. فائر بریگیڈ کی جانب سے آگ پر مکمل قابو پانے کے لیے جو چیزیں کی گئیں لوگوں نے یہی یعنی شاہدین نے کہا کہ وہاں پر صحیح انداز میں کام نہیں کیا گیا تھا. خیر بہت ساری چیزیں ہیں جو چھپائی جا رہی ہیں. یہ تازہ اپڈیٹس تھیں آپ کو میں نے بتایا اور ابھی بھی چیزیں جو ہیں وہ سمجھ سے بالا تر ہیں کہ کس کے کتنے مفادات اس میں شامل تھے لیکن جو چلے گئے اور جن کا نقصان ہوا ان کی کبھی بھرپائی نہیں ہو سکتی. اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا اس حوالے سے. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.